राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा। इसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता ने पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है तथा इससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बताएं। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र नाम के वन में, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ में बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोष नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोष का मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस की दूरी पर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए इधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देखा। सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आ गई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ में रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने के लिए तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्रह्मन, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे साथ ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई है, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप दे दिया, कहा, पापिनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर
वह विनय से नतमस्तक होकर बोले, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ में चलने से ही सत्पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। ब्रह्मन, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो। यह शाम से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। यह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचिता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चमन के आश्रम में आ गए। उन्हें आया देखकर चमन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चमन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिताजी का यह कथन सुनकर मेधावी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी की व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य स्वरूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। उसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान तथा गुरु पत्नी गमन करने वाला महापापी का भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।